हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 57 और ये वर्कशीट क्लास 10 एसएसटी इतिहास की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर की पुनरावृत्ति करनी है, रिवीजन करनी है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। लेकिन मैं पुनः बता दूं कि इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट एक दिन पहले अपलोड हो रहे हैं, इसलिए आप एक दिन पहले ही इस चैनल से अपने वर्कशीट को देख सकते हैं। आज की जो वर्कशीट है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद ये सिर्फ 10th की ही बात नहीं है, आगे भी बहुत सारी जगह पर राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यह इम्पोर्टेंट है और पूरी ज़िंदगी के लिए अगर आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें तो ये काफ़ी मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए शुरू से ही आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ते चलें। भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ था, उसके कौन कौन से चरण थे, किस तरह भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और आज के वर्कशीट में हमें कुछ प्रश्नों को बनाने हैं। कुल 10 प्रश्न इस वर्कशीट में दिए गए हैं और 10 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अधिकांशतः प्रश्न इसमें 1 नंबर के हैं और एक लाइन में ही उसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का उत्तर लिखना। सबसे पहले मैं आपको मौखिक बता देता हूं, उसके बाद लिखित भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ पहला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो इसका उत्तर होगा चंपारण में। बिहार में चंपारण एक जगह है जहाँ के किसान नील की खेती करते थे और नील की खेती करने से किसानों को कोई फ़ायदा होता नहीं था। ये नील अंग्रेज लोग किसानों से अपने द्वारा तय किए गए दाम पर खरीदते थे और हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी, तो इसको 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता था, जिससे कि महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह चलाया। भारत में 1915 में जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उसके बाद 1917 में ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो कि उन्होंने भारत में चलाया था और यह बिल्कुल सफल रहा। नील की खेती से वहाँ के किसानों को राहत मिली और वहाँ के किसान खुशहाल हो गए। तो इसका उत्तर चंपारण होगा। और प्रश्न 2 है, निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के बहुत ही बड़े प्रशंसक थे और महात्मा गांधी के कदमों पर चलने वाले थे। तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, उन्होंने आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया। दूसरा है, उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। तीसरा है, वे स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते थे। और चौथा है, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ जो आंसर है वह आंसर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि ये सारे काम अल्लूरी सीताराम राजू करते थे। नेक्स्ट है प्रश्न 3 और प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई के एक संस्कृत विद्यालय में हुई थी और इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उनको हम लोग WC बनर्जी भी बोलते हैं और इस तरह से उनका नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था, वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। तो यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, 13 अप्रैल 1920 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यह 1920 में नहीं हुआ था, 1919 में हुआ था, इसलिए 1920 के जगह पर 1919 लिखेंगे। अब 5वां प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। तो यहाँ गांधी जी निर्विवाद रूप से दिख रहे हैं, ये गांधी जी ही हैं। इनके बीच में चाचा जवाहरलाल नेहरू हैं और ये अबुल कलाम आज़ाद हैं, जो कि इन तीनों के साथ रहते थे और कांग्रेस में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। नेक्स्ट है प्रश्न 6 और 6ठा प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राक कथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना स है,
महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? और कारण क है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ये दोनों सही है और यह इसकी कारण भी बता रहा है, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 31 और 1932। तो इसमें 1931 में महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यह लंदन के गोलमेज में हुआ था और इसमें गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। उस समझौता के फलस्वरूप ही महात्मा गांधी ने इसमें हिस्सा लिया। बाकी इन दोनों में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, कांग्रेस इससे अलग थी, इसलिए यह दोनों प्रभावहीन हो गया था। और यह कारण क संकल्पना स की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए। संकल्पना स एवं कारण क दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है प्रश्न 7 और प्रश्न 7 है सत्य और असत्य बताइए। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, यह सत्य है। उसके बाद यहाँ 3 प्रश्न हैं जिनके जवाब हमें लिखित रूप में देने हैं। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं? और ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं लिखित रूप में देता हूं, लेकिन बाकी के जो भी प्रश्न हैं उनके लिए भी मैंने लिखित रूप में उनको लिख लिया है, आप उसको भी देख लेंगे। प्रश्न 1 है भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? उत्तर चंपारण। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? डी, सभी कथन सत्य हैं। और फिर प्रश्न 3 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रश्न 4 है रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। तो इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी तरह प्रश्न 5 है नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा अब्दुल कलाम आज़ाद। और प्रश्न 6 है नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना स है महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। कारण क है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसका उत्तर है संकल्पना स एवं कारण का उत्तर ए होगा। संकल्पना स एवं कारण क दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। उसके बाद है प्रश्न 7, सत्य और असत्य बताइए। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की। तो इसका उत्तर होगा सत्य। उसके बाद है सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 8 है सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है सत्याग्रह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य जोड़ आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह के माध्यम से ही भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त किया। यह महात्मा गांधी का प्रमुख हथियार था। प्रश्न 9 है स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है स्वदेशी शब्द का अर्थ है अपने देश का। गांधी जी ने अपने आंदोलनों के दौरान जो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त कराने के लिए हुई थी, लोगों से स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आग्रह किया ताकि अंग्रेजों के व्यापार कमजोर हो सके और भारतीय व्यापारी कुछ लाभ कमा सकें, भारतीय लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना आ सके। बच्चों उस समय होता क्या था कि अंग्रेजों के यहाँ से बहुत सारे कपड़े बन के आते थे और वो भारत से ही कच्चा माल खरीदते थे और फिर इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ से कपड़ा बनाकर और मशीनों के माध्यम से सस्ता करके उसको यहाँ भारत लाते थे। अपने देश से लाए गए कपड़ों पर टैक्स उनका कम होता था और भारतीय कपड़ों के बनिस्पत वह कपड़ा सस्ता होता था, जिसकी वजह से भारतीय बाजार में विदेशी कपड़े बहुत प्रचुर मात्रा में चलते थे। जिस तरह आज चाइनीज़ सामान का उपयोग हम लोग भारतीय कंपनियों के
सामान को छोड़कर करते हैं, उसी तरह से उस समय लोग भारत में बने सामानों को छोड़कर ब्रिटिश सामानों का उपयोग करते थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी और भारत में जो व्यापारी थे वो कमज़ोर होते जा रहे थे और प्लस लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना आए। इसके लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया कि लोग जब अपने देश का सामान उपयोग करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमें कुछ ये काम जरूर करना चाहिए जो हमारे देश के लिए हो। इसके बाद है प्रश्न 10 और प्रश्न 10 है, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? तो इसका उत्तर है, प्रेस के कारण भारतीय लोगों में एकता स्थापित हो रही थी और क्रांतिकारी विचारधारा भारत में प्रसारित हो रही थी। 1857 के जैसी दूसरी कोई और क्रांति भारत में दोबारा ना हो। और तीसरा पॉइंट है, 1857 के पश्चात ब्रिटिश हुकूमत ने यह महसूस किया कि भारतीय प्रेस अंग्रेजों के खिलाफ जनमत तैयार करने में लगी हुई है, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट की, आपको बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर मैं आपको एक पुनः याद दिला देता हूं कि आपके सारे वीडियो एक दिन पहले अपलोड हो जाएंगे, इसलिए आप चैनल पर हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।